जनसंचार का सबसे सशक्त माध्यम है समाचार पत्र। समाचार पत्रों की निष्पक्षता, निर्भीकता एवं प्रामाणिकता के कारण इनकी विश्वसनीयता में तेजी से वृद्धि हुई है। यही कारण है कि संतुलित तरीके से समाचारों का प्रस्तुतिकरण कर रहे समाचार पत्रों की बिक्री दिनों दिन बढ़ती जा रही है। समाचार पत्रों की शुरुआत एवं क्रमिक विकास। 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के साथ ही समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी, किंतु इसका वास्तविक विकास 18वीं शताब्दी में हो सका। 19वीं शताब्दी आते आते इनके महत्व में तेजी से वृद्धि होने लगी, जिससे आगे के वर्षों में यह एक लोकप्रिय एवं शक्तिशाली माध्यम बनकर उभरा। भारत का पहला ज्ञात समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित बंगाल गजट था। इसका प्रकाशन 1780 ईस्वी में जेम्स ऑक्सन हिक्की ने शुरू किया था। कुछ वर्षों के बाद अंग्रेजों ने इसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। RNI की वर्ष 2013-14 की प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में देश भर में पंजीकृत समाचार पत्रों की संख्या 99,000 है। समाचार पत्रों के प्रकार। समाचार पत्र कई प्रकार के होते हैं: त्रैमासिक, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक एवं दैनिक। कुछ नगरों में समाचार पत्रों के प्रातःकालीन व सायंकालीन संस्करण भी प्रस्तुत किए जाते हैं। इस समय विश्व के अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी दैनिक समाचार पत्रों की संख्या अन्य प्रकार के पत्रों से अधिक है। भारत में भी समाचार पत्रों की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी। भारत में अंग्रेजी भाषा के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स इत्यादि। हिंदी के दैनिक समाचार पत्रों में दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, नवभारत, नई दुनिया, जनसत्ता इत्यादि प्रमुख है। समाचार पत्रों की विशेषता। जहां तक समाचार पत्रों के कार्यों की बात है तो यह लोकमत का निर्माण, सूचनाओं का प्रसार, भ्रष्टाचार एवं घोटालों का पर्दाफाश तथा समाज की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। समाचार पत्रों में हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए समाचार, फीचर एवं अन्य जानकारियां प्रकाशित की जाती है। लोग अपनी रुचि एवं आवश्यकता के अनुरूप समाचार, फीचर या अन्य विविध जानकारियों को पढ़ सकते हैं। टेलीविजन के न्यूज चैनलों में विज्ञापनों की जहां झल्लाहट होती है, वहीं समाचार पत्र के विज्ञापन पाठक के लिए मददगार साबित होते हैं। रोजगार की तलाश करने वाले लोगों एवं पेशेवर लोगों की तलाश कर रही कंपनियों दोनों के लिए समाचार पत्रों का विशेष महत्व है। तकनीकी प्रगति के साथ ही सूचना प्रसार में आई तेजी के बावजूद इंटरनेट एवं टेलीविजन इसका विकल्प नहीं हो सकते। समाचार पत्रों से देश की हर गतिविधि की जानकारी तो मिलती है, साथ ही मनोरंजन के लिए इनमें फैशन, खेल, सिनेमा इत्यादि समाचारों को भी पर्याप्त स्थान दिया जाता है। समाचार पत्र सरकार एवं जनता के बीच एक सेतु का कार्य भी करते हैं। आम जनता समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी समस्याओं से सबको अवगत करा सकती है। इस तरह आधुनिक समाज में समाचार पत्र लोकतंत्र के प्रहरी का रूप ले चुके हैं। समाचार पत्रों की शक्ति का वर्णन करते हुए अकबर इलाहाबादी ने कहा है, खींचो ने कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। राष्ट्र निर्माण में समाचार पत्रों की भूमिका। समाचार पत्रों की महत्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि कई बार लोकमत का निर्माण करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकमत के निर्माण के बाद जन क्रांति ही नहीं बल्कि अन्य अनेक प्रकार के परिवर्तन संभव, यहाँ तक कि कभी कभी सरकार को गिराने में भी ये सफल रहते हैं। बिहार के लालू प्रसाद यादव द्वारा किया गया चारा घोटाला, आंध्र प्रदेश में तेलगी द्वारा किया गया टिकट घोटाला, ए राजा का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कलमाडी का राष्ट्रमंडल खेल घोटाला इत्यादि अनेक प्रकार के घोटालों, मैच फिक्सिंग के पर्दाफाश में समाचार पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 20वीं शताब्दी में भारतीय समाज में स्वतंत्रता के लक्ष्य जगाने एवं इसके लिए प्रेरित करने में तत्कालीन समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। महात्मा गांधी, लोकमान्य गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, मदन मोहन मालवीय, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे अमर स्वतंत्रता सेना भी पत्रकारिता से प्रत्यक्ष जुड़े हुए थे। इन सब के अतिरिक्त मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र जैसे साहित्यकारों ने पत्रकारिता के माध्यम से समाचार पत्रों को स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख एवं शक्तिशाली हथियार बनाया। नेपोलियन ने कहा था, मैं लाखों बंदूकों की अपेक्षा विरोधी समाचार पत्रों से अधिक डरता हूं। समाचार पत्रों की नष्ट होती विश्वसनीयता। इधर कुछ वर्षों से धन देकर समाचार प्रकाशित करवाने एवं व्यावसायिक लाभ के अनुसार पेड न्यूज समाचारों का चलन बढ़ा है। इसके कारण समाचार पत्रों की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं। इसका कारण यह है कि भारत के अधिकतर समाचार पत्रों का स्वामित्व किसी न किसी करोड़पति घराने के पास है। जनहित एवं देश हित के लिए अधिक इन्हें अपने उद्यमियों के हित की चिंता रहती है, इसलिए अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं। सरकार द्वारा विज्ञापनदाताओं का प्रभाव भी समाचार पत्रों पर स्पष्ट देखा जा सकता है। प्राय समाचार पत्र अपने मुख्य विज्ञापनदाताओं के विरुद्ध कुछ भी छापने से बचते। इस प्रकार की पत्रकारिता किसी भी देश के लिए घातक है। पत्रकारिता व्यवसाय से अधिक सेवा है। व्यावसायिक प्रतिबद्धता पत्रकारिता के मूल्य को नष्ट करती है। किसी भी देश में जनमानस का मार्गदर्शन करने के लिए निष्पक्ष एवं निर्भीक समाचार पत्रों का होना आवश्यक है। समाचार पत्र देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। चुनाव एवं अन्य परिस्थितियों में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों से जनसाधारण को अवगत कराने की जिम्मेदारी भी समाचार पत्रों की वहन करनी पड़ती है। इसलिए समाचार पत्रों के अभाव में स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती।